नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 10 उपहार। यह पाठ कनाडा की लोक कथा पर आधारित है जिसमें छात्रों को आलस्य को त्याग कर मेहनत करने की शिक्षा प्रदान की गई है। यह जो पाठ है ये कनाडा में एक लोक कथा है। कनाडा में एक कहानी है उस पर बेस्ड है ये पाठ, जिसमें बताया गया है कि छात्रों को आलस्य नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कनाडा के एक कस्बे में जोसेफ नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, जिनमें अल्बर्ट सबसे छोटा था। कनाडा के एक कस्बे में एक किसान रहता था जिसका नाम था जोसेफ। उसके 3 बेटे थे और सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट। किसान के दोनों बड़े बेटे जॉन एवं सैमसन बहुत परिश्रमी थे, परंतु एल्बर्ट आलसी और कामचोर था। किसान के जो दोनों बड़े बेटे थे जॉन और सैमसन, वो बहुत मेहनती थे, परंतु जो एल्बर्ट था वो बहुत ज्यादा आलसी था और कामचोर था। कामचोर का मतलब होता है काम से जी चुराना, जो काम नहीं करना चाहता। जॉन और सैमसन की पत्नियों का स्वभाव बहुत अच्छा था। जॉन और सैमसन की जो पत्नियां थी, उनका जो स्वभाव था वह बहुत अच्छा था। वह सबसे अच्छे से बात करती थी। वह एल्बर्ट का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन एक दुर्घटना में अल्बर्ट के माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अल्बर्ट का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दुर्घटना दुर्घटना मतलब एक एक्सीडेंट हुआ जिससे अल्बर्ट के माता पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में अल्बर्ट पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब क्या हुआ, एल्बर्ट पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब एल्बर्ट की दोनों भाभियां बात बात पर उसके काम ना करने से उसे ताने मारने लगी। अब एल्बर्ट की दोनों भाभियां क्या करती है, जब वो क्योंकि एल्बर्ट आलसी था, वो काम नहीं करता था, तो वह उसे ताने मारने लगी कि तुम काम नहीं करते हो। एक दिन घर में पानी खत्म हो गया। छोटी भाभी ने अल्बर्ट को नदी से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन अल्बर्ट लेता रहा। एक दिन क्या हुआ, घर में पानी खत्म हो गया तो छोटी भाभी ने कहा कि अल्बर्ट नदी से पानी ले आओ, पर अल्बर्ट ने सुना नहीं और वह लेटा रहा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और तुम्हारे कपड़े धोऊं। यदि तुम पानी नहीं लाओगे तो आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। फिर उसकी भाभी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊं, तुम्हारे कपड़े भी धोऊं। अगर तुम पानी नहीं लाए तो तुम्हारा खाना पीना मैं बंद कर दूंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर अल्बर्ट ने मटका उठाया और नदी की तरफ चल पड़ा। जब भाभी ने उसे ऐसे शब्द कहे तो अल्बर्ट ने मटका उठाया और नदी की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में अल्बर्ट नदी के किनारे पहुंच गया और पानी भरकर घर की ओर लौटा। थोड़ी देर में अल्बर्ट नदी के पास पहुंच गया और पानी भरकर घर की तरफ जाने लगा। अचानक उसे लगा कहीं से कोई आवाज आ रही है। अचानक उसे क्या लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आवाज पर ध्यान दिया तो पता चला कि आवाज मटके में से आ रही थी। फिर उसने ध्यान से सुना तो देखा आवाज जो थी वो मटके में से आ रही थी। एक मछली गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, हे अच्छे अल्बर्ट, तुम मुझे नदी में छोड़ आओ, मैं तुम्हें सुंदर उपहार दूंगी। जब उसने मटके में पानी भरा तो उसमें पानी के साथ साथ एक मछली भी आ गई और वह मछली की ही आवाज थी। मछली ने उसे कहा कि अल्बर्ट, तुम मुझे वापस नदी में छोड़ आओ और अगर तुम ऐसे छोड़ के आओगे मुझे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, मैं तुम्हें तोहफा दूंगी। मछली की बात सुनकर अल्बर्ट आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मछली रानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मछली की बात सुनकर अल्बर्ट एकदम हैरान हो गया कि मछली को मेरा नाम कैसे पता। उसने पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। यदि तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो मछली ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और अगर तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्बर्ट ने मछली को नदी में छोड़ दिया। मछली पानी से निकलकर बोली, आज से अगले 5 वर्ष तक तुम जो चाहोगे वही होगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। फिर अल्बर्ट ने मछली को नदी में छोड़ दिया और मछली पानी में से निकलकर बोली कि अगले 5 सालों तक तुम कुछ भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, गिफ्ट है। अल्बर्ट को मछली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पानी से भरा मटका मटका उठाकर घर की ओर चल दिया। मटका बहुत भारी था। अल्बर्ट ने सोचा यदि मटका अपने आप घर पहुंच जाता तो मुझे ये बोझ ना उठाना पड़ता। अल्बर्ट को लगा कि मछली उसका बेवकूफ बना रही है और उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह पानी से भरा मटका उठाकर घर की तरफ जाने लगा।
क्योंकि मटका बहुत भारी था तो अल्बर्ट ने सोचा कि काश ऐसा होता कि मटका अपने आप घर चला जाता और मुझे बोझा नहीं उठाना पड़ता। अल्बर्ट का इतना सोचना था कि मटका अपने आप चल पड़ा और जैसे ही अल्बर्ट ने ये बात सोची, मटका अपने आप चल पड़ा। आगे आगे मटका चल रहा था और पीछे पीछे अल्बर्ट। अब आगे आगे मटका चल रहा था और उसके पीछे अल्बर्ट चल रहा था। जब गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जब गांव वालों ने देखा कि मटका अपने आप चल रहा है तो उनको लगा यार ये तो बहुत अच्छा चमत्कार है। तो उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली का मतलब ये एक मुहावरा है। जब हम किसी भी चीज को देख के हैरान हो जाते हैं तब ये उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। अल्बर्ट मटके के साथ अपने घर पहुंचा। दोनों भाभियां मटके को चलता देखकर हैरान रह गई। अब जब अल्बर्ट घर पहुंचा तो दोनों भाभियां देखती रह गई कि मटका अपने आप कैसे चल रहा है। पूरे कस्बे में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अल्बर्ट जादू जानता है। अब पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि हाँ अल्बर्ट को जादू पता है। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। धीरे धीरे लोग आने लगे उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और अल्बर्ट उनकी परेशानियां सुनता और उनका हल निकाल कर देता। जब उस कस्बे के जमींदार पीटर को अल्बर्ट के बारे में पता चला तो उसने अल्बर्ट को पकड़कर लाने के लिए अपने नौकर भेजे। जब वहां का जो जमींदार था उसको अल्बर्ट के बारे में पता चला तो उसने अपने नौकर को कहा कि जाओ अल्बर्ट को पकड़ कर लाओ। नौकर उसे पकड़ने लगे तो अल्बर्ट ने सोचा नौकर मुझे पकड़ ना पाए, फिर ऐसा ही हुआ। तो अल्बर्ट ने जैसे ही सोचा कि नौकर मुझे ना पकड़ पाए तो नौकर उसे नहीं पकड़ पाए। नौकरों ने पूरी ताकत लगा दी परंतु वे अल्बर्ट को नहीं पकड़ सके। नौकर खाली हाथ जमींदार पीटर के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। ये सब सुनकर पीटर का खून खौल उठा। जब नौकर खाली हाथ पहुंचे जमींदार के पास तो और उन्हें पूरी बात बताई कि हम नहीं ला पाए उसे तो पीटर को बहुत गुस्सा आया। खून खौल उठा का मतलब बहुत गुस्सा आया। तभी जमींदार को अपने चालाक चाचा की याद आई। फिर जमींदार को क्या याद आया कि मेरा एक चालाक चाचा था। उसने चाचा को समझाकर अल्बर्ट को लाने के लिए भेजा। उसने चाचा को कहा कि तुम ऐसा करो अल्बर्ट ऐसे तो आएगा नहीं, तुम उसे समझा बुझाकर ले आओ। चाचा ने अल्बर्ट को मूर्ख बनाते हुए कहा जमींदार पीटर अपनी बेटी मिशेल का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं इसलिए उसने तुम्हें बुलाया है। फिर चाचा ने कहा चलो मैं इसे बेवकूफ बनाता हूँ और उससे कहा कि जो जमींदार है वो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं। विवाह के नाम पर अल्बर्ट खुश हो गया और वह चाचा के साथ पीटर के घर पहुंचा। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मुझसे पूछे बिना तुम लोगों के काम क्यों कर रहे हो? पीटर ने अल्बर्ट को धमकाते हुए कहा। जब अल्बर्ट वहां पहुंच गया, उसने कहा, पीटर ने कहा, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। तुम मुझसे पूछे बिना लोगों के लिए काम कैसे कर सकते हो? अल्बर्ट समझ गया कि उसने उसे धोखे से बुलाया है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी जमींदार की बेटी मिशेल पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी। अब अल्बर्ट समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे धोखे से झूठ बोलकर बुलाया गया है। और तभी उसने देखा उसकी बेटी वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। अल्बर्ट ने सोचा मेरा विवाह इस लड़की से हो जाए। अल्बर्ट ने सोचा कि काश उसका विवाह उस लड़की से हो जाए क्योंकि मिशेल बहुत सुंदर थी। उसकी ऐसा सोचते ही मिशेल ने अपने पिता से कहा पापा मैं अल्बर्ट से विवाह करना चाहती हूँ। उसने जैसे ही ऐसा सोचा, मिशेल ने कहा जमींदार से कि मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आया। उसने नौकर को आदेश दिया कि अल्बर्ट और मिशेल को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया जाए। अब यह सुनकर उसके पिता पीटर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा अल्बर्ट और मिशेल को रस्सियों से बांध दो और कमरे में बंद कर दो। रात्रि के समय अल्बर्ट ने सोचा हम यहाँ से निकलकर दूसरे गांव में पहुंच जाएं। अब रात के समय अल्बर्ट ने सोचा कि काश हम यहाँ से निकल जाएं और दूसरे गांव में पहुंच जाएं। यह सोचते ही वे दोनों दूसरे गांव में पहुंच गए और दोनों बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। हम कहाँ रहेंगे? मिशेल ने पूछा कि हम कहाँ रहेंगे? अल्बर्ट सोचने लगा यहाँ महल बन जाए और हम राजा रानी की तरह रहें। फिर अल्बर्ट ने सोचा कि काश यहाँ महल बन जाए और हम राजा रानी की तरह रहें। यह सोचते ही वहां एक सुंदर महल बन गया और दोनों उसमें खुशी खुशी रहने लगे। यह सोचते ही वहां पर महल बन गया और दोनों वहां रहने लगे। जब जमींदार को अल्बर्ट और मिशेल के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गए। उनका महल देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने अल्बर्ट से क्षमा मांगते हुए कहा मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब अल्बर्ट जमींदार को अल्बर्ट और मिशेल के बारे में पता चला।
तो वह उनसे मिलने गए। उनका जब उन्होंने महल देखा कि इतने बड़े महल में रह रहे हैं कि वह बहुत हैरान हो गया। उसने अल्बर्ट से क्षमा मांगा कि मैंने तुम्हारे साथ गुस्से में बहुत गलत व्यवहार किया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम दोनों मेरे पास आकर रहो और मेरा काम संभालो। साथ ही उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा काम आकर तुम संभालो। अल्बर्ट यही चाहता था। मछली ने जो 5 वर्ष का समय दिया था वह समय अब पूरा होने वाला था। अब अल्बर्ट भी यही चाहता था, क्योंकि जो मछली ने 5 वर्ष का समय दिया था वो सब अब खत्म होने वाला था। अब अल्बर्ट जो सोचता वो नहीं होता पूरा। अल्बर्ट जमींदार पीटर के साथ उसके घर चला गया और पूरी तरह बदल गया। अब वह कामचोर और आलसी ना रहा। अब अल्बर्ट जमींदार के साथ रहने लगा और अब वह उसका काम संभालने लगा, और अब वह कामचोर और आलसी भी नहीं था। उसने पीटर का काम बहुत बढ़ा दिया और पीटर आराम से जीवन जीने लगा। उसे बुढ़ापे में सहारा मिल गया था। उसने पीटर का काम भी बहुत अच्छा चला दिया अब, और पीटर भी आराम से जीवन अपना काटने लगा। मछली के उपहार का समय बीत गया, लेकिन अल्बर्ट बार बार मछली को धन्यवाद देता रहा जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। अब वह दिन रात परिश्रम करने लगा। अल्बर्ट की पत्नी मिशेल उससे बहुत प्रसन्न रहती और उसके कार्यों में सहायता करती। मछली का ने जो 5 साल का उपहार दिया था वह समय भी अब खत्म हो गया था, पर अल्बर्ट उसे बार बार धन्यवाद देता रहा क्योंकि उसकी वजह से उसका जीवन पूरा बदल गया था। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा और अपनी पत्नी मिशेल के साथ खुशी से वहां पर रहने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ खुश रहती है और उसके काम में सहायता करती। शब्दार्थ: कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला, आलसी। ताने मारना, व्यंग्य करना, किसी को बुरा भला कहना, जिसको हम ताने मारना कहते हैं। चमत्कार मतलब करिश्मे। कस्बा, छोटा नगर, छोटे शहर को हम कस्बा कहते हैं। परिश्रम मतलब मेहनत। दुर्घटना मतलब बुरी घटना। उपहार मतलब भेंट। दाती दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। और खून खौलना मतलब बहुत गुस्सा आना। अब अभ्यास शुरू करते हैं। पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। किसान, आलसी, कामचोर, स्वभाव, ताना, मछली, मटका, विश्वास, चमत्कार, चालाक, नौकर और जमींदार। पाठ ज्ञान: वर्णों को जोड़कर लिखिए। पहला वर्ण क्या है? राजधानी। पहली है राजधानी, तो इसमें हम वर्णों को जोड़कर लिखेंगे राजधानी। सेकंड इज भाभी। थर्ड, ताना। पानी। मटका। उपहार। उंगली और विवाह। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जोसेफ कौन था? जोसेफ कौन था? जोसेफ एक किसान था। जॉन और सैमसन की पत्नियों का स्वभाव कैसा था? जॉन और सैमसन की पत्नियों का स्वभाव बहुत अच्छा था। अल्बर्ट के माता पिता की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण, हृदय गति रुकने से या दुर्घटना में। मटके से आ रही थी आवाज। प्रश्न 3, सोचिए और लिखिए। अल्बर्ट का स्वभाव कैसा था? अल्बर्ट कैसा था? कामचोर और आलसी। मछली के उपहार की क्या खूबी थी? मछली ने अल्बर्ट को क्या उपहार दिया था कि अगले 5 साल तक वह जो भी कुछ मांगेगा, जो कुछ चाहेगा वह हो जाएगा। अल्बर्ट की भाभियां उससे कैसा व्यवहार करती थी? अल्बर्ट की भाभियां उससे अच्छा व्यवहार करती थी, वह उसके खाने पीने का भी ध्यान रखती थी। पर उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने उसे काम करने के लिए कहा, और ये
पर उसके माता-पिता के गुजरने के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। अब वह चाहती थी कि वह घर के काम में हाथ बटाए। जमींदार ने अल्बर्ट से क्या कहा? जमींदार ने अल्बर्ट से कहा कि वह अब बूढ़ा हो चुका है और वह आकर काम उसका कार्य संभाले। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।